ओम शांति। तो आपका पहला बाबा मिलन था, क्या सीखा फिर, क्या लिया, क्या अनुभव रहा? अनुभव तो शेयर करोगे। अच्छा था, बस अच्छा था। पहली बार शादी हुई है और अच्छी थी बस। हाँ, आपने देखा है अपने दोस्तों की शादी? हाँ, तो पूरा कैसे नाचते हो? हम लोग का उधर तो उतना नहीं होता है। उधर नहीं होता है? अरे खुशी तो दिखाई देती है। हाँ, जब युगल को युगल मिलते हैं तो खुशी तो दिखाई देती है। अब आप पहली बार अपने युगल से मिल रहे हो, आपको आपके लिए बस अच्छी थी, करेगी वो शादी आपसे? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। कोशिश करो और अच्छे से करने की ना। अनुभव तो हुए होंगे बट इनिशियल लेवल पे कई बार सुनाना भी नहीं आता। यहाँ से भर के जाना कि और अच्छे से क्या करना है ना। ओके, चार। ओके, बेहद खुशी के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं? आज की मुरली से बताना है कुछ। आज की मुरली में क्या क्या इम्पोर्टेंट था? हाँ, कल्प 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 के लिए सिद्ध हो जाएगा। और आपने जो बात पर चर्चा कर मन मना भाव किए। हाँ हाँ, आज बाबा ने बोला मन मना भाव आया तो पूछो किसी से मन मना भाव क्या होता है। और तुम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आंसर मत दो, सोचो कितने लंबे समय से हम ये सब कर रहे हैं। खुशी में रोमांच खड़े होने वाली बात थी, क्योंकि हम जो चीज, मान लिया आपके पास क्वेश्चन पेपर है, ये कोई कह रहा है कि भाई ये दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर है, और उस टफेस्ट पेपर में 10 क्वेश्चन आए और 10 में से 8 आपको आते हैं, क्या खुशी होगी आपकी? भगवान मुरली में वो कह रहा है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं या करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मन में तो कहीं ना कहीं है ही ना, चलो इतना नहीं हो पा रहा लेकिन करने का दृढ़ संकल्प तो है, पालना देनी है, ठीक है ना, खुशी में रहना है। बहुत मीठा, मीठा मतलब सुखदायी बनना है, मीठा मतलब सुखदायी बनना है। ठीक है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ माना श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ का दूसरा मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ का दूसरा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पता है? पर्यायवाची क्या होता है? हाँ, सबसे ऊंचा। श्रेष्ठ का पर्यायवाची शब्द बोल रहा हूँ, मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पर्यायवाची को? हाँ, सिनोनिमस, ठीक है ना। तो सिनोनिमस माना श्रेष्ठ माना श्री, श्री हुआ ना। तो जिनके कर्म श्री हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? अब श्री की जगह क्या लगाओ? जिनके कर्म श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे, उनकी निशानियां क्या होंगी? अब आंसर देखो, उनको किसी, उनके द्वारा किसी, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी, उनको वो किसी को भी दुख, उनके द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। समझे? हल्का सा लाइनों को चेंज करके, हल्का लाइनों को समझ के। अब बाबा तो सिंपल शब्दों में बोल देता है, जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे वो किसी को दुख नहीं देंगे। व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ श्री? श्रेष्ठ इज श्री। समझ में आ रहा है आपको, है ना? आपको हिंदी प्रॉपर समझ में आती है ना? हाँ, समझ लेते, कुछ कुछ शब्द नहीं, जैसे हाँ, वो वर्ड बोला कुछ ना सिनोनिम्स का। हाँ, पर्यायवाची। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वो थोड़ा तो श्रेष्ठ का सिनोनिमस हो गया श्री, और श्री माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण, क्योंकि श्री वाली आइडेंटिटी कितनी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री कृष्ण, और श्री श्री विष्णु की बात अलग हो जाती है क्योंकि वो सिंबलाइज्ड है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो कर्तव्य होंगे या कर्म होंगे वो कैसे होंगे? वो किसी को दुख भी नहीं देंगे, अर्थात जो किसी को दुख नहीं दे रहा है वो उन चीजों के बहुत करीब है। आज बाबा ने क्या कहा? माला में आने माला में बहुत करीब आ जाएंगे। कैसे? माला में करीब आ जाएंगे कैसे? घर को और सुखधाम को। और स्लोगन, स्लोगन अंडरलाइन ही करके छोड़ देते ना। कभी भी मुरली पे ज्यादातर कुछ मत लिखो, क्योंकि लिखते हैं ना तो फिर वो मेरे मन को ना एक सॉफ्ट मैसेज आता है कि भाई मैंने
कर लिया है, मैं मेरे अंडरलाइन हो गया, और आप उसे 5 मिनट बाद ही याद करो, वो आएगा नहीं। ये होता है वो, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो इसे माया शब्द दिया जाता है। ये एनर्जी है, माना कि जो एनर्जी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करता है, माना मन जो होता है। ऐसे जैसे मुरली पढ़ रहे हो तो कोई 2-3 शब्द आपको हिट किए हैं, उनकी लोकेशन जानने की कोशिश करो। जैसे थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मुझे पता है, हाँ, जैसे उसमें लिख रहे हैं तो कौन सी लाइन है, जैसे दूसरे पेज की तीसरी लाइन है, जैसे मैंने अभी बोला स्लोगन में, तो मुझे तो नहीं पता था कि ये बात आएगी, पर मुझे याद था, तो मैं उसे, जैसे योग में बैठते हैं, योग से पहले चला लो, अमृत वेला बैठते हैं, अमृत वेला से पहले चला लो, कहाँ क्या था, जो 2-3 पॉइंट हिट किए हैं। जैसे श्रेष्ठ कर्म वाला मुझे बहुत, पालना देने वाला मुझे बहुत हिट किया, तो मुझे पता है कि भाई प्रश्न उत्तर का पहला और प्रश्न उत्तर की पहले, दूसरे प्रश्न उत्तर की पहले, हाँ ठीक है, वो तो और ही अच्छा है। तो ये जिनके शेष जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी, क्या होंगी, सुख देंगी, सभी को सुख देंगी। और क्या बताया आज की मुरली में, शक्ति और स्नेह नहीं, सहयोग और स्नेह के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनो, ठीक है। और भाई जी, ओम शांति, बस हो गया, ठीक है। हाँ, खुशी अपने को भी दुख नहीं देना है ना। तो बाबा बोले आज कि सुखधाम और शांति धाम को याद करना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान दान करना है। तो टॉपिक था बेहद खुशी के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं ना। पुरुषार्थ का दान लिखा हुआ था। हाँ वही एक ही बात है ना, पुरुषार्थ करो फिर दान ही हो रहा ऑटोमेटिक की। पुरुषार्थ का दान माना जो भी पुरुषार्थ करते हो उससे दूसरे को क्या फायदा हो रहा है। कौन कौन से पुरुषार्थ करने, सिंपल बना लिया करो, अगर नहीं भी होता ना सिंपल बना लिया करो। 1-2 शब्द आ जाता है तो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फिर सब मैसेज करते हैं इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, है ना। किनका, आपका भी मैसेज आया, आपका भी मैसेज आया, मैंने कहा मैसेज किसने किया था, और 2-3 लोगों ने किया। अच्छा चलो, तो बेहद की खुशी के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं बताओ। हाँ, बेहद की खुशी के लिए और कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, लिखा है। खुद को माफ करना, मोल्ड करना, ठीक है। मोल्ड कौन कर सकता है, ये सबको पता है। हाँ नहीं तो कुछ जैसे ही वो शब्द आएंगे तुरंत चिपका देंगे उधर। मोल्ड कौन कर सकता है, जो, हाँ यही हो आप इसी क्लास में, अभी क्या बोला, जो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, जिसमें शक्ति होगी ना वो मोल्ड। झुक कौन सकता है, जिसमें ताकत होती है, ठीक है। आज ज्यादातर सारी दुनिया में जितना भी कैओस है उसकी मुख्य कारण क्या हो रहा है, मोल्डनेस नहीं है, ना सरकारों में, ना लोगों में, ना कुछ में। आप किसी भी देश को, किसी भी देश के सामने जो आम जनता है ना, खड़ा कर दो, भारत को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दो, और अमेरिका, ईरान के लोग, ईरान और इराक, ये जो भी जिनका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और आप पूछ लो कि भाई तुम लड़ना चाहते हो, तुम लड़ना चाहते हो, 99.9 या 80-90% लोग हैं जो बिल्कुल रेडिकल है, उनका तो कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ 80% ये कह देंगे भाई हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, तुम भी शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। ये नहीं कि तुम हमारी टेरिटरी में आके कह रहे हो कि तुम शांति से रहो और तुम हम पे रूल में। सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कौन सा देश है, अमेरिका। हर किसी के देश में टांग अड़ाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो सब कुछ प्लानिंग ही होती है, तो सारे देश आपस में लड़ रहे थे, और ये लोग अपनी करेंसी को, डॉलर क्यों रूल करता है आज पूरे विश्व में, क्योंकि ये लोग उस समय उधार दे रहे थे वेपन्स खरीदने के लिए, इसके लिए, और खोल के दे रहे थे पूरा, सारी दुनिया में डॉलर फैल गया। अब उसको वो इतने बड़े लेवल पे था कि
पहले तो युद्ध में लड़े, युद्ध के बाद फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में लिए। लोगों के पास कुछ भी नहीं था। आज तक अमेरिका आज तक ब्याज खा रहा है उसका। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की पर्सनल इकोनॉमी क्या है पता है? स्विट्जरलैंड की मेन इकोनॉमी इंडिया की नहीं पता बाबू मोशा है इकोनॉमी, नॉट करेंसी, इकोनॉमी, इंटरेस्ट। पूरा स्विट्जरलैंड इंटरेस्ट पे चल रहा है पूरा। ना वहाँ खेती है, ना वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ नहीं है वहाँ। टूरिज्म है पूरा स्विट्जरलैंड। और वो लोग हमें ऐसे समझते हैं जैसे देवता है, तुच्छ प्राणियों को समझते हैं भी। उन लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप किया हुआ है क्योंकि पैसा ही इतना आ रहा है। स्विस बैंक जो है वो वहीं तो है, कॉस्टली भी और बहुत ज़्यादा पॉश भी है। कौन बताता है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन का? लॉजिकली क्या है? स्विट्जरलैंड नहीं, किसी भी तमोप्रधान तत्व पे कोई भी देवात्मा, आप समझो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 100 करोड़ रुपए की है। 100 करोड़ रुपए की आप पे हर तरह की लग्जरी है, ठीक है। आपके पास मधुबन में एक बड़ा सा दादी कॉटेज है, आप अकेले रहते हो और 2-4 सेवाधारी यूं घूमते हैं आपके इशारों पे, कार है, सब चल रहा है, सेवा भी पुरुषार्थ भी। अब मैं आपको आके एक छोटा सा शॉल की सौगात दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगेगी वो? आप कहेंगे ठीक है साइड में रख दो। समझ रहे? देव आत्मा है जो संपूर्ण पावन है, उनके लिए यहाँ कितना ही अच्छा हो, वो तमो प्रधान तत्व है। आप स्विट्जरलैंड कह लो, किसी भी कह लो, वो तमो प्रधान तत्व है, जीरो है। शिव भगवान वाचे तुच्छ है, शिव भगवान वाचे तुच्छ है। यहाँ के, हाँ, यहाँ के जो VVIPs हैं और बड़ी बड़ी जो भी पोस्टें हैं, इन कंपैरिजन टू तुम्हारे तुच्छ हैं। शिव भगवान वाचे साकार महावाक्य है, ठीक है। तो मोल्ड होना, भाई साहब अपना पॉइंट कह के चले तो मोल्ड होने में ताकत लगती है। इस समय तेजी से आगे जाने का एकमात्र साधन है मोल्ड होना। कोई आपकी नहीं सुनना चाहता, सब आपको सुनाना चाहते हैं। अगर आप चुपचाप सुन लेते हैं ना, बहुत सुखी जीवन है। जरा सा 10 साल अपने साथ वो 10 दिन भी कोई नियम नहीं निभा सकते, और जो लोग डेकेड से नियम निभा रहे हैं उनको 1 मिनट में कह देते हैं क्या फायदा ऐसे ज्ञान योग का, ठीक है ना। और फिर उस समय अपने को चुप रखना, और वो भी कोई ऐसी आके कह दे, ना वो समर्पित ठीक से, ना वो सेवाधारी ठीक से, ना वो चलन ठीक से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अकाउंट क्रिएट कर रही है। अगर मैंने उसे सुख दिया, माफी दी, तो ये 84 जन्मों के लिए फिक्स हो गया। और यही चीज उल्टा हुआ तो फिर लड़ना तो कोई भी लड़ ले। आप देखो कौन लड़ती है? प्रजा लड़ती है, राजा थोड़ा ही लड़ते हैं। हम हमेशा कहते हैं इजराइल में और ईरान में लड़ाई हो रही है ना, इजराइल और फलस्तीन में, ठीक है ना, इजराइल और फलस्तीन में लड़ाई हो रही है। अब जो नेतन्याहू जी हैं वो वहाँ उसके भाई से थोड़ा ही लड़ रहे हैं, उसके जो वो था, मैं नाम भूल गया उसका, जिसको अभी अभी मरवाया, आराम से बैठे हैं, वो इधर ऑर्डर कर रहे, वो इधर ऑर्डर कर रहे। बैटल फील्ड में तो प्रजा है ना। इसीलिए राजा कभी भी सीधे माना अपने मन से लड़ता है, वो परिस्थितियों से लड़ता है। अब मैं, इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैं जाके इनको कुछ कह दूं, तो ये राजा क्वालिटी नहीं है। रिएक्शन देना राजा क्वालिटी नहीं है, एक्सेप्ट करना, ठीक है, और फिर अपने को ग्रो करना। माइक पे आके नहीं बोलेंगे हाँ इन्होंने हमारे साथ ये किया। माइक पे सारे लीगल एक्शन कर रही है कंपनी, और हमने केस फाइल कर दिया है और हमारे वकील लड़ रहे हैं ऐसे साफ सफाई से, और पीछे जिसके जो केस कर रही थी वो केस वाली पार्टी गायब हो गई। तो राजा की जो आज क्लियर हुआ है, सभी मोदी जी को कहते हैं वो ये कांड हुआ वो बोले नहीं, वो कांड हुआ वो बोले नहीं, वो करके दिखा रहे हैं। राजा माना नाम लेना पर्टिकुलरली सही नहीं है। राजा की जो माइंड की जो ताकत होती है ना, वो जिसने बोल दिया वो खत्म। हाँ, ताकत होनी चाहिए मन में, ताकत होनी चाहिए सहन करने में, ताकत होती है चुप रहने में, ताकत होती है अपने आप को ग्रो करने में।
ठीक है? बाबा से, बाबा कहते हैं ना बाप समान बनना है। बाप में क्या ताकत है? चुप रहने की ताकत है। ठीक है? आप पंजाब में उदाहरण है उद्धम सिंह ये की है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है, जैसे बाबा है, बाबा में क्या है? चुप रहने की ताकत है। अपनी मुरली कराई, 23 घंटे फ्री हो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है तुम्हें समझाना, वो मैंने समझाया। मेरा काम है तुम्हें ताकत देना, एट एनी टाइम, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस। फोन करो, मैं तुरंत हाजिर हूं, पर मैं चुप रहूंगा। तुम मुझे ये बताओ मेरे से क्या चाहिए, मैं तुम्हें अवेलेबल करा दूंगा, पर मैं चुप रहूंगा। तुम इसे मिसयूज कर रहे हो, या तुम्हें मधुबन दिया तुम इसको मिसयूज कर रहे हो, मैं तुम्हें ब्रह्मा भोजन दिया तुम इसको मिसयूज। तो मुझे ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? बाबा में ताकत है क्षमा करने की। जिसके घर में बैठे खा रहे हैं, जिसके घर में जो हमें सेवाएं दे रहा है, जो हम तो ये कहते हैं ना हम सेवा भी तो कर रहे हैं। भाई सेवा कर रहे, अपना भाग्य बना रहे हो। तुम हटो अपनी सीट में से, 10 आने के लिए पहले ही खड़े दरवाजे के बाहर। ठीक है? और फिर उनके घर में एक दूसरे को सुख ही नहीं दे पा रहे, इसकी बात उसकी, उसकी बात उसकी, उसकी बात उसकी। इन्हीं गलियों में से अपने आप को बचा के सिर्फ पुरुषार्थ पे लग जाना, किसी की ना कोई बुराई करना, किसी का ना कोई चिंतन करना, सिर्फ अपने पे फोकस रखना। अटेंशन। शिव भगवान वाच है संडे की मुरली। मधुबन के महत्व को जानने वाले, मधुबन की दिनचर्या के महत्व को जानने वाले सहज योगी और स्वतः योगी स्वयं बन जाते हैं। कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। अब करके देखे कोई, फिर बताए भगवान तो झूठ बोलता है। अगर सही नहीं है तो झूठ ही हो गया ना भगवान, नहीं तो करके देख लो। तो इतनी ताकत अपने में डेवलप करनी पड़ेगी तो होनी। हमारे यहाँ नंबर लेने का सबसे सहज तरीका क्या है? चुप रहो, है ना? हो एग्जाम्पल है ना, इतिहास में एग्जाम्पल है। जितने भी सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितने भी सारी टेक्नोलॉजी निकली है, जितनी भी सारी, वो शोर में थोड़ा ही निकली है। सारे लोग शोर मचा रहे हैं, बाजार में खड़े खड़े आराम से साइलेंस में क्या हो सकता है, क्या इक्वेशन हो सकती है, क्या क्या कहाँ क्या क्या, कितनी रिफाइन हो गई आज टेक्नोलॉजी। उसी हिसाब से है, जितना साइलेंस उतनी ताकत। और इंडिया सहन नहीं करता है। इंडिया सहन नहीं करता, इंडिया बेयर करता है। मतलब सहन करना हो गया कि मेरे में ताकत नहीं है। ठीक है? हाँ, और सहन शक्ति माना कि भाई मेरे में ताकत है, पर तुम बच्चे हो अपने, तो मम्मी पापा सहन थोड़ा ही करते हैं। मम्मी पापा को पता है बच्चे रहम करते हैं, तो वो वाली चीज है। इंडिया में बहुत ताकत थी, अभी भी है, लेकिन फिर वही है ना कि अपने सब लोग मिले होते हैं। तो बाबा ने जो बोला कि जो खुशी है, बेहद की खुशी के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, तो उसमें मुख्य जैसे आपने बोला मोल्ड पे, उसके बाद है कि खुशी को सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी, सबसे ज़्यादा किसी का ज्ञान योग कुछ ना चल रहा हो, फिर भी उसे खुशी कहाँ महसूस होती है? सेवा में नहीं, पहली बार सेवा में। पहली बार सेवा में। अब पहली बार सेवा में जो खुशी होती है वो 8, 10 साल 20 साल बाद क्यों नहीं होती है? बताओ किस लिए? एक दूसरे को देखने लगते हैं। ना क्यों देखने लगते हैं? अगर जैसे आपने मुझे देखा, ठीक है, और अलबेलापन क्यों आया? एक दूसरे को देख के क्या चीज चेंज होती है? कंपैरिजन करते हैं, उससे चेंज क्या होता है? जो हमारी हाँ रिलैक्स होते हैं। पहली बार सेवा में जो खुशी मिल रही थी वो अभी 10-15 साल बाद थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? उसमें क्या कम हो जाता है? क्या कम हो जाता है? हाँ, मैं कैसे बताऊं, मेरे तो हुआ नहीं आज 16 साल। भावना पहली बार जब आएंगे ना, भावना कम हो तो कितने भाइयों को देखा है भावना से भागे भागे, मतलब वो जो कभी कुछ नहीं करते थे वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटा हमारे साथ जब सेंटर से आते थे भाई लोग, वहाँ पे कोई उन्हें टच नहीं करता था कि भाई इनसे कौन सेवा करवाएगा थोड़े, और यहाँ ऐसे भाग भाग के फिर धीरे धीरे सब चीज़ें दिखाई देती है जो आपने कहा, उसमें ख़त्म होती है भावनाएं। तो बेहद खुशी के लिए अगर
खुशी को हासिल करना है तो भावनाओं के साथ योग करो। और वो भावनाओं के साथ भावना तब होती है खत्म जब हम दूसरे की बुराई देखना शुरू करते हैं। उससे क्या हो जाता है कि ये तो ऐसे करता है। भावना इसलिए खत्म होती है, हमारा योग ताकतवर नहीं है, दूसरे उसमें कहीं रोल नहीं रखते। मेरी हर चीज की कमी के पीछे मैं हूँ, मेरा योग नहीं लग रहा, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मेरा भावनाएं सही नहीं हो रही, मैं मधुबन नहीं जा पा रहा, या बहुत सारी चीजें जो भी हैं उसमें मेरी कमी है। दूसरों की कमी देखते रहेंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी तो ऐसे कर रहे, सभी ऐसे कर रहे, तो मैं क्यों रखा भाई? सभी के लिए बाबा ने आपको अपने लिए रखा था ना। मैं क्या कर सकता हूँ बस, और उतना करके साइड हो जाओ। एक बात छोटी सी बात है, मैं भाई को कह रहा तो यहाँ पर लिखा है जो पॉइंट, सेवा दिल से करने का पुरुषार्थ करना है तो बेहद खुशी होगी। ये सेवा नहीं है, ये मेरी सेवा है, ये मेरा यज्ञ है। तो आज क्या तारीख है? 17 जनवरी के सुबह की मुरली में प्रश्न उत्तर, वो आर यू सेवा में तो जा रही थी ना भाई, जैसे माता 17 तारीख के मीठे बच्चे में मोस्ट वैल्यूबल क्या? यू आर द मोस्ट वैल्यूबल क्या? अब तो बता दो भाई। यू आर मोस्ट वैल्यूबल गॉडली सर्वेंट। तो मोस्ट वैल्यूबल हो, गॉडली सर्वेंट हो, मतलब तुम्हारी जगह 70 नौकर आ सकते हैं पर तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट बाबा वांट टू से। सेवादारी बहुत है, सेवा ही नहीं रुकेंगी, पर तुम्हारे बिना सेवा पूरी नहीं होगी। काम हो जाएंगे, काम की कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं हजार, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। वाइब्रेशंस, योग, पावनता, वो तुम्हारे बिना कंप्लीट नहीं होगी। तो यू आर मोस्ट वैल्यूबल गॉडली सर्वेंट। तुम्हारे बिना काम हो जाएगा। हाँ, जब कोई ऐसे भी सेवा करता तो दूसरे को भी फिजिकली मतलब दूर ही रहता, मतलब वरना चोट, मतलब ऐसे सेवा करते हैं कि हाँ, कई बार ऐसे हो जाता है। हर एक को बस ये ध्यान रखना है, मैं कैसे दूसरे को सुख दे सकता हूँ। और हर एक को ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मुझे हर एक से सुख मिलेगा। अगर राजा बनना है तो जो भी कंफर्ट जोन में गया ना, वो ऑलरेडी मर चुका है। चलो बाबा को याद करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कि अपनी सेवाओं को बहुत दिल से करना है। फिर बाबा ने, जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और 5वां सब्जेक्ट क्या है? खुशी। 5वां सब्जेक्ट कौन सा है? तो जगदीश भाई जी कहते हैं 5वां सब्जेक्ट है सहयोग। ब्राह्मण जीवन को अगर ऊपर उठाना है तो सिर्फ सहयोग देना है, और ब्राह्मण जीवन को ऊपर उठाना है तो कोशिश करो कि कम से कम सहयोग लो। जहाँ जरूरत है श्रीमत अनुसार, वहाँ ऐसा भी नहीं है नहीं मैं ही करूँगा, 100 किलो की बोरी है मैं ही उठा के ले जाऊँगा, पता चल रहा है गर्दन अंदर चली गई। जहाँ जरूरत है वहाँ लेनी है, लेकिन आप अपने बर्तन भी सेवादारी को उठा के ले जाओ, वो लेके आना। वो किसी को आदत होती है ना, कर सकता है, पर छोटी छोटी चीज़ों ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये करो, ये करो। बताया नहीं, वो आदत पड़ जाती है। मैंने कहा ना, वो ऐसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अपने से हमें बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने जो छोटी छोटी चीजें कही ना, तीर की तरह लगी। अच्छी तरीके से याद है, वो महावाक्य बाबा बोलते हैं कि बाबा को ऐसे देही अभिमानी बच्चे चाहिए जो अपने बर्तन खुद धुलाई करें। अब वो ऐसे तीर की तरह लगी, धोते तो पहले भी थे, उसके बाद और ही पक्का हो गया। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से बाबा बहुत सारी चीजें कहते हैं, भंडारे के बारे में कहते हैं, अपने रख रखाव के बारे में कहते हैं। जैसे आज कहा, पालना देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचते। अब पुरुषार्थ तो कर ही रहे ना, जितना हो सकता है कर रहे हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ नहीं भाई अब सब साइड करो, अब मेरा रास्ता साफ करो। कोई कहता है ये किया वो किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किया खत्म हो गया, अब आगे चलो, उनको भी साथ ले लो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो 5 घंटे बैठ के क्या किया? हाँ, गीत सुने, टाइम पास किया,
योग की ताकत कैसे जमा होगी? ऐसे ही जमा होगी ना। अपने को तपाना है, अपने को तपाना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आज श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र की बात की थी ना, आज योग करो, देखो उस पर मजा आएगा आपको। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को विजुअलाइज करो, उसके सामने देखो कौन सी आइडेंटिटी है ये। पूरे काल चक्र में कोई एक गाली देने वाला श्री लक्ष्मी श्री नारायण को नहीं मिलता। सोचो कितनी बड़ी आइडेंटिटी पूरे काल चक्र में। श्री कृष्ण और इनको जो फर्स्ट आइडेंटिटी है पूरे कल्प वृक्ष की, उसको गाली मिल जाती है। सांवरा, गोरा, है ना, बर्तन चोर, मक्खन चोर, और क्या 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 क्या। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कितनी ऊंची आइडेंटिटी है। कोई एक नहीं उनके बारे में कहीं कुछ सुना होगा, ठीक है। श्री लक्ष्मी जी को भी पैर दबाते देखा है, वो भी अलग चीज है। उसका फिर सिग्निफिकेंस लोगों ने गलत निकाल दिया है तो वो गिलाने की ही बात, लेकिन वो वैसे नहीं है, ठीक है ना। जो नारायण है, नारायण माना शक्ति स्वरूप। ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो चित्र है इसमें बहुत अच्छा है। जब ये आत्माएं चमकती है ना, इनके बीच में ना वो एलईडी लगाई हुई है ऊपर ना, गोल सा जो ऊपर है ताज में, उसके नीचे एलईडी है। तो श्री लक्ष्मी की जो एलईडी है वो है ग्रीन। और कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है, मतलब मुझे नहीं लगता लगाने वाले ने इतना सोचा होगा। और श्री नारायण की जो एलईडी है वो है रेड, मस्तक में जो चमक रही है। तो रेड माना शक्ति स्वरूप, ग्रीन माना संपन्नता स्वरूप, खुशहाली, प्रोस्पेरिटी। संपन्नता, संपदा माना सिर्फ धन, संपन्नता माना एवरीथिंग। तो अब देखो, जिसके पास शक्ति है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? सीट है, शक्ति है। तो पूरा भारत जो भी चीज कर देंगे, भाई हम ये रूल ला रहे हैं, हम ये बिल ला रहे हैं, हम वो बिल ला रहे हैं, पास तो होते ही हैं। लेकिन जो उन्होंने लिए डिसीजन सरकार के लिए, उन्हें कल को वो सीट से हट जाते हैं, कुछ भी पावर नहीं है। इवन दो जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो जो यहाँ के अमीर आदमी हैं, शायद एक स्टेट में भी उनसे ज्यादा हजार तो नहीं, कहीं कहीं 100 गुना अमीर आदमी होंगे, उनके पास पावर नहीं है। तो जहाँ शक्ति है वहाँ संपन्नता है। फिर देखो एक एक दिन में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, 1-1, 1.5 करोड़ तो होते ही होते होंगे। तो शक्ति, तो सहयोग की बात हो रही थी, जितना ज्यादा सहयोग देने की ताकत हो उतना दो, श्रीमत अनुसार। सहयोग का मतलब है सेवा करना, सहयोग का मतलब ये नहीं कि कोई आपका फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग होते ना, निस्वा मुरली को समझना और समझाना। अगर बेहद खुशी में रहना है ना, ये चीज करो। कोई नहीं मिले ना अपने आप को, मुझे मुरली पढ़नी है, मुझे मुरली से पढ़ना, मुझे मुरली से। आज जैसे मैंने ये श्रेष्ठ वाला निकाला तो थोड़ी सी मतलब अच्छी कि भाई श्रेष्ठ माना श्री, श्री माना कौन है, किन किन को ये आइडेंटिटी दी जा सकती है, जो सर्वोच्च है। तो जो सर्वोच्चता है उनका मुख्य लक्षण में से ये होगा कि भाई किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। तो फिर ये कोशिश कर लो। तो ये एक छोटा सा रास्ता बताया कि भाई अगर आपको हारमोनी हॉल जाना है तो इधर से चले जाओ, वहाँ डाइनिंग आएगा, डाइनिंग से ट्रांसपोर्ट से रिसेप्शन के ठीक सामने ऊपर चढ़ जाना। फिर किसी ने बता दिया कि राजऋषि को याद आ रही थी, मैंने कहा भाई सर्विस बोलते हैं कि 108 माला अभी तक बनी नहीं है। हाँ वहाँ से बनती, खाने वालों को देख के, ब्राह्मणों को देख के लग रहा था नहीं बनी। हाँ नहीं आप ये मत देखो। नहीं, बात तो आप ऑब्जर्वेशन तो सही है, लेकिन इसको कहीं बाहर मत बोलना, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। नहीं तो अभी यहाँ तो मैं कह रहा था कि इतनी दूर जाना है, फिर एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि राजऋषि के पीछे से एक शॉर्टकट जाता है। अगर आप सीधे चढ़ेंगे तो सामने ही हारमोनी हॉल आ जाएगा, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि हमें ये सोचना है कि बाबा मुरली में हमें कौन कौन से छोटे छोटे रास्ते बता रहे जो डुएबल भी हैं, मतलब कर भी सकते हैं, और जिनको समझने के लिए हल्की सी ताकत चाहिए, हल्का सा अमृत वेला स्ट्रांग चाहिए। जितना ज्यादा फिर वो होता जाएगा, फिर तो मुरली अपने आप ही खुद ही
आपने देखा ना, मैं कई बार बैठता हूँ तो योग में आते ही वो संकल्प, आपने देखा पॉपकॉर्न भूनते हुए देखे हैं? ठीक है, अब जो पॉपकॉर्न के दाने हैं वो कोई खा सकता है? डायरेक्ट नहीं खा सकता। हल्की सी हीट दो, हल्का सा तपा दो और एकदम फ्लरिश होके वो एकदम वो होके आते हो। ठीक है, फ्लफी हो गया एकदम, और खाने में, टेस्ट में सारी चीजें होगी। बस यही ये है। ठीक है, फिर सारे बच्चे, और यहाँ तो वो टोली वाला भाई परेशान होता है जिस दिन पॉपकॉर्न आते हैं ना, सबको ही पसंद आते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान रतन है, तुम हल्की सी हीट दे दो उन्हें, अपने कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की, और हल्के से योग की, ये अपने आप ही निकल के आएंगे और फिर इसी पे योग बन जाएगा। मुरली में से पॉपकॉर्न निकल रहे हैं। हाँ, तो मुरली को समझना और समझाना, अगर बेहद खुशी में रहना है ना मुरली को, फिर मुरली को समझना और समझाना। फिर दूसरी बात जो है, मुरली से चिंतन करना। मुरली का एक है किसी टॉपिक का चिंतन करना, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एक है मुरली का चिंतन, आज मेरे लिए इसमें क्या काम का निकालना, कुछ ना कुछ ऐसा नया निकालना जिस पे वर्कआउट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना जो, कौन कौन सी ऐसी लाइन है जो मुझे ताकत देती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे ताकत देती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे आज ये पूछा था ना, अभी तुम सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इसकी पूरी डेफिनेशन पूछी थी। तो ये पूछा, कितने कम लोगों ने आंसर दिया, YouTube पे भी कितने कम लोगों ने आंसर दिया, क्योंकि वो बेसिक आइडेंटिटी ही नहीं पता, सिर्फ करे जा रहे हैं। जैसे आज आप देखो, मेजोरिटी है पूरी दुनिया में, देखो क्या है, मैं एक यंगस्टर हूँ या मैं एक बच्चा हूँ, बच्चे का काम है पढ़ना, पढ़ने का एक मात्र उद्देश्य है नंबर लाना, नंबर लाने का एक मात्र उद्देश्य है कि तुम्हें अगली क्लास में जाना। समझ डेवलप नहीं हो रही, 99 की कोई समझ नहीं। फिर उससे नौकरी लगना, नौकरी के बाद शादी होना, शादी के बाद बच्चे होना, बच्चे होने के बाद फिर उन्हें पढ़ाना, उन्हें पढ़ाने के बाद फिर वही साइकिल, एक लूप में फंसे हुए हैं सब। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन कितना वैल्यूबल है, इससे समाज को कितना कुछ दिया जा सकता, प्रकृति को कितना कुछ दिया। फिर कुछ लोगों के दिमाग चले भी, वो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट है, क्योंकि एक लूप होल में फंस गए हैं। लेकिन जैसे हम इस लूप होल से बाहर निकलते हैं कि भाई मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, मैं यज्ञ के लिए एक साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ जिसका काम मुरली सुनना, योग करना ना, जिसका काम है यज्ञ को मजबूत करना, जिसका काम है यज्ञ को संभालना, जिसको कहा है यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एक है लोग अपना फिजिकली एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एक है मैं यहाँ बैठ के योग से एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊं, कि जितनी भी आत्माएं हैं जो अपनी अपनी सीटों पे, उनका सबका व्यवहार कल से सबके लिए अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, सुखदायी रहेगा, है ना। तो फिर उसमें बहुत तो वो है। ओके, पूरा करें।